भारत में अब तक 75 करोड़ लोगों को कोरोना से लड़ने वाली वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है। यानी 75 करोड़ डोज लोगों को लग चुकी है। यानी भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। भारत सरकार चाहती है कि इस साल के अंत तक लोगों को इन वैक्सीन की 200 करोड़ डोज लग जाएं। भारत ने शुरुआती 10 करोड़ वैक्सीन लगाने में 80 दिनों का समय लिया था। फिर इसके बाद अगली जो 10 करोड़ वैक्सीन लगी वो 45 दिनों में लगी और अब अगली जो 10 करोड़ वैक्सीन लगी हैं वो सिर्फ 13 दिनों में लगा दी गई हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी भारत में टीकाकरण की रफ्तार की तारीफ की है और इस समय पूरे यूरोप की जनसंख्या 74 करोड़ है। पूरे यूरोप की, यानी भारत पूरे यूरोप की आबादी से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा चुका है। अभी भारत में 18 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। अमेरिका जैसे देश में भी अब तक 17 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज लगी है। यानी अमेरिका के 54% लोग अब भी पूरी तरह से वैक्सीनेटेड नहीं है। जो लोग अमेरिका की हमेशा तारीफ करते हैं उनके लिए यह आंकड़ा जानना जरूरी है। लेकिन अमेरिका की आबादी सिर्फ 33 करोड़ है जबकि भारत की आबादी 140 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। इस हिसाब से अभी भारत की सिर्फ 13% जनता ही फुली वैक्सीनेटेड है। और आपने देखा होगा हमारा जो देश के विपक्ष हैं, कुछ बुद्धिजीवी हैं, कुछ और पत्रकार हैं, वो आपको यही बताने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ 18% लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं। वो आपको ये नहीं बताते कि हमारे देश की आबादी भी कितनी विशाल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अमेरिका, फ्रांस और टर्की जैसे देशों की तरह भारत में वैक्सीन का विरोध नहीं हो रहा और लोग लंबी लंबी लाइनों के बावजूद वैक्सीन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जबकि इस समय दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहां हजारों लोग सड़कों पर उतरकर इसी वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं। तो आप देखिए, ये दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, यूरोप के देश हैं जिनके बारे में हम बहुत अच्छी राय रखते हैं और हम सोचते हैं कि ये देश तो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, बहुत आधुनिक हैं। ये जो आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं सड़कों पर, ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहे हैं कि ये लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते और मास्क नहीं पहनना चाहते। ये सारे प्रोटेस्ट की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं ये उन लोगों की हैं जो मास्क पहनने का विरोध कर रहे हैं और जो वैक्सीन लगवाने का विरोध कर रहे हैं। आप सोचिए, कम से कम हमारे देश में आपको वैक्सीन के खिलाफ ऐसा विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे देश के कुछ विपक्षी नेता ऐसे हैं, कुछ एक पूरी लॉबी है जो कि लोगों को बहकाती है, जो कि हमारे ही देश में बनी वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार भी करती है, उस पर सवाल भी उठाती है। लेकिन जनता बहुत समझदार है। आपने हमारे देश में इस तरह जनता को सड़कों पर निकलकर विरोध करते हुए वैक्सीन का नहीं देखा होगा। भारत के उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में जितनी वैक्सीन लगाई गई हैं उतनी वैक्सीन यूरोप और दुनिया के कई देशों की आबादी भी नहीं है उतनी। इस तुलना से अगर आप देखें तो ये स्क्रीन पर आप देख पाएंगे, उत्तर प्रदेश में हर दिन करीब 12 लाख लोगों को वैक्सीन लग रही है, जबकि अमेरिका, फ्रांस और कनाडा जैसे देश इससे कम लोगों को हर दिन वैक्सीन लगा पा रहे हैं। यानी हमारे अकेले एक उत्तर प्रदेश राज्य में इन पूरी देशों के मुकाबले ज्यादा वैक्सीनेशन हो रहा है। वैज्ञानिक भले ही इंसानों को अमर बनाने की दवाई खोज रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस एक ऐसी पहेली है जिसे अब भी पूरी तरह से कोई सुलझा नहीं पाया और फिलहाल इसकी वैक्सीन ही इससे बचने का सबसे कारगर उपाय है। इसलिए अगर आपने अब तक ये वैक्सीन नहीं लगवाई है तो फौरन अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाकर आपको ये वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.